अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, हाउ आर यू बच्चों। आज हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो आपकी बुक के ऊपर, टेक्स्ट बुक के ऊपर एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ वही देखेंगे। लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों ने चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको साथ साथ प्रिपेयर कर लिया होगा। ठीक है, उसमें से कुछ पोर्शन का आपका टेस्ट भी हो चुका है, तो पीछे थोड़ा पोर्शन रह गया था, तो ड्यूरिंग क्लास में आप लोगों के साथ साथ टेस्ट भी इसके लेती रहूँगी। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के बाद इंशाल्लाह मैं आपका टेस्ट भी लूँगी, जो कि हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इसको बुक से जो एक्सरसाइज है उसको देखना है। तो लेट्स सी कि बुक के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये हम लोगों ने बेटा चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था कि ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस दे दिया है, आप लोग ये अपनी नोटबुक्स पे भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस इन विच द एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन एंड गिव आउट द एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है कि फिजिकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए से ऑक्सीजन का हम इनटेक करते हैं, एयर का इनटेक करते हैं ताकि ऑक्सीजन ले सकें, और एयर को बाहर बॉडी से निकालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग उसको रिलीज़ कर सकें। उसके अलावा ब्रीदिंग के दौरान कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, और ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जो कि ऑर्गन सिस्टम लेवल पे होता है। ठीक है, और इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के ज़रिए से, और उससे हमें एनर्जी मिलती है जो कि हम लोग ATP की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो इट्स मीन कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, और जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन नाम से हमें पता चल रहा है कि ये सेल लेवल पे होती है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम नेजल कैविटी टू एल्वियोलाई। इसके अंदर हमने वो पूरा पाथ, हम लोगों ने उसके ऑर्गन्स लिखने हैं कि कहाँ कहाँ से जो एयर है वो गुजरती है बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट आपको पता था कि नेजल कैविटी से हम लोगों ने शुरू किया था, उसके बाद नोस्ट्रिल्स आ जाते हैं, उसके बाद फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्व्यूलर डक्ट्स, एंड लास्ट पार्ट क्या था उसका, एल्व्यूलाई, जिसके अंदर लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो कि कन्वर्जन करते हैं ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन क्या था, डिफरेंस बिटवीन स्टोमा एंड लेंटिसल्स। बेटा आपको याद होगा कि हमने ये किसके अंदर पढ़ा था, हमने ये गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि प्लांट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज किस किस तरह से होता है। तो उसके अंदर दो चीज़ें देखी थी, स्टोमा एंड लेंटिसल्स। अब पहले देख लेते हैं कि स्टोमा क्या होता है। पोर्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है, ओपन्स व्हेन गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड, जब पौधे के अंदर टर्जिडिटी होती है, ठीक है, वाटर बहुत अच्छा उसके अंदर बैलेंस होता है, तो उस वक्त पोर्स जो होते हैं वो लीफ के ऊपर खुल जाते हैं, जिसको हम लोग स्टोमा बोलते हैं। उसके अलावा प्रेजेंट ऑन लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लीफ की लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं, हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज एट नाइट। ठीक है, लेंटिसल्स क्या होते हैं, ये कैम्बियम एक वुड का पार्ट होता है, ठीक है, उससे बनते हैं। उसके अलावा ये डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, ये भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं प्लांट्स के अंदर। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। बेटा ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, डेफिनेटली आप लोग ये इसको बुक से ही रेडी करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर आपने करना क्या क्या है। हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द इन्वायरमेंट। समझ आई मेरी बात की। इसके अंदर आप प्लांट्स में भी लिख सकते हैं और एनिमल्स में भी लिख सकते हैं कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद है राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये पूरे 2 टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने इसको वहाँ से कर लेना है। उसके अलावा स्टेट द साइंस एंड सिम्टम्स, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा एंड निमोनिया। बेटा ये 3 डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर्स एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये आपकी बुक में भी दी हुई हैं, और मैंने लेक्चर्स में भी ये अलहदा से करके इसके सारे पॉइंट्स बता दिए थे, कॉजेज, सिम्टम्स और साइंस एंड ट्रीटमेंट्स। आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और बुक से भी कर सकते हैं। ठीक है, हाउ डज़ द टोबैको स्मोक डैमेज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि टोबैको का स्मोक किस तरह से हो सकता है। वो सारे आपने स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टर्म्स टू नो, ये कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जो कि डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, ये आप लोगों ने करनी है। इसमें फर्स्ट है जो है वो है एल्व्यूलर डक्ट। ये क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स के एंड पे छोटे छोटे से ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, उसको हम लोग एल्व्यूलर डक्ट्स
बोलते हैं। उसके बाद है एल्वियोलस। एल्वियोलस वो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट के बाद जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं। उसके अलावा एस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन को हम लोग एस्थमा बोलते हैं। इसके अंदर जो एयरवेज होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। उसके अलावा एल्वियोलर डक्ट्स हैं जो ब्रोंकियोल्स की फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं। एल्वियोलस सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। एस्थमा इन्फ्लेमेशन होती है। ब्रोंकियोल्स फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं। जो ब्रोंकाई जो फर्दर डिवाइडेड होती है उसको बोलते हैं। उसके बाद है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग वही अब हम लोगों ने स्टार्ट में भी पढ़ा कि फिजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से हम लोग एयर का इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ब्रोंकाइटिस एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई की। उसके बाद है ब्रोंकस, द पार्ट ऑफ एयर पैसेज वे फॉर्म द डिवीजन ऑफ ट्रेकिया, ठीक है, जो कि ट्रेकिया के बाद बनता है, उससे हम लोग उसको ब्रोंकस बोलते हैं। उसके अलावा डायफ्राम। डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि चेस्ट कैविटी का, ठीक है, फ्लोर होता है, उसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। उसके अलावा इम्फिसीमा, ये भी एक आपको पता है कि रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो एल्वियोलाई की वॉल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उसके बाद है एक्सलेशन। एक्सलेशन वो प्रोसेस है ब्रीदिंग का ही हिस्सा है, ठीक है, ब्रीदिंग की एक ये फेज़ है जिसके अंदर एयर को बॉडी से एक्सपेल आउट किया जाता है। उसके अलावा गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज वही है कि एयर को टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है इनहेलेशन, ये भी ब्रीदिंग का फेज़ है जिसके ज़रिए से हम एयर को इनटेक करते हैं लंग्स के अंदर। उसके बाद नमूनिया, ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन कॉज होता है, वायरसेस की वजह से भी, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है वो उसके अंदर पस या फ्लड फील हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम लोग सांस की नाली भी बोलते हैं, विंड पाइप इसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक पैसेज है बिटवीन लेरिंग्स एंड ब्रोंकाई। उसके अलावा वोकल कॉर्ड्स, ये क्या होते हैं कि ये लेरिंग्स के साथ साथ दो फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग वोकल कॉर्ड्स होते हैं कहते हैं, और वोकल कॉर्ड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। इससे हम लोग स्पीच साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो किस तरह से, जब एयर पास करती है इनमें से तो वहाँ पे वाइब्रेशन कॉज होती है और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ एक्सरसाइज को देखा है। आप लोगों ने ये क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, उसके अलावा ये जो लास्ट पे टर्म्स थी ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। टेस्ट यहाँ से भी आ सकता है, चैप्टर के अंदर से भी आ सकता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।